दोस्तों, जब हम प्रेम, लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसे शब्दों को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है और यह हलचल हमारे दिल से लेकर पूरे शरीर में होती है और तब हम उस प्रेम शब्द को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह एक प्रेम कहानी है, एक सच्चे प्रेम की कहानी। तो चलिए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था, वह बहुत गरीब था। उसके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही ढंग का खाना। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसे। समय के साथ साथ वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया और फिर वह अपने एक दोस्त के साथ उसके घर पर रहने लगा। दोस्त की मदद से जल्द ही उसे एक पेंट कंपनी में जॉब मिल गई और वह वहाँ मन लगाकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसने काफ़ी पैसे जमा कर लिए और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से काम करते करते अब उसके पास अपना घर भी हो गया और गाड़ी भी। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी उस लड़के को अपने अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। उसे लगता था कि कोई हो जिससे वह अपने मन की बातें कह सके, कोई हो जिसका हाथ पकड़कर समंदर के किनारे चल सके, कोई हो कि जब उसका मन करे तो उसके कंधे पर सिर रखकर रो सके। रात दिन यही खालीपन उसे सताता रहता था। एक दिन जब वह लड़का किसी काम से कंपनी से बाहर निकला तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई दी जो बेहद खूबसूरत थी। लड़का उसे देखता ही रह गया। उसे उस लड़की से पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था, पर लड़का जल्दी में था इसलिए वह कार में बैठकर निकल गया। जब वह वापस आया तो वह लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। उसने कंपनी की रिसेप्शनिस्ट से उस लड़की के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वह लड़की काम मांगने आई थी, पर अभी हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। यह जानकर वह वापस चली गई। लड़के ने उस लड़की को बहुत ढूंढा पर वह लड़की उसे कहीं नहीं मिली। वह संडे का दिन था जब वह लड़का अपने फ्लैट में गहरी नींद में सो रहा था। सुबह के 9 बज चुके थे। अचानक फ्लैट की डोरबेल बजती है। लड़के की नींद टूट जाती है और वह अपनी नींद खराब होने के कारण झुलझुलाते हुए फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही लड़के की नींद कोसों दूर भाग जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिसे वह इतने दिन से ढूंढ रहा था वह आज उसके सामने जो खड़ी थी। लड़की ने लड़के से कहा, बाबूजी, आपको कोई काम वाली चाहिए क्या? मुझे घर के सारे काम आते हैं। लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई और लड़की से इशारे में घर के अंदर आने को कहा। लड़की ने घर के सारे काम कर दिए और वापस जाते समय कल फिर आने को कहा। लड़की ने फिर हाँ में गर्दन हिला दी। लड़की को लगा लड़का गूंगा है और लड़का भी यह समझ गया था कि लड़की उसे गूंगा समझ रही है। धीरे धीरे उस लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो गया, पर वह लड़की यह सोचकर उस लड़के से कुछ नहीं बोली कि वह गरीब है तो लड़का भला क्यों उससे शादी करेगा। और उधर दूसरी ओर लड़का यह नहीं समझ पा रहा था कि वह लड़की से अपने प्रेम का इजहार कैसे करे। एक दिन लड़की ने ही हिम्मत करके लड़के से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। उसने कहा, बाबूजी, मुझे पता है कि आप गूंगे हैं, पर मैं फिर भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपकी आवाज़ वापस लाने के लिए अपने सारे जमा किए हुए पैसे खर्च कर दूंगी और आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। एक तरफ तो लड़का बहुत खुश था क्योंकि उस लड़की ने उससे अपने प्रेम का इजहार जो कर दिया था, पर दूसरी ओर लड़का यह सोचकर दुखी था कि जिस दिन लड़की को सच का पता चला कि वह गूंगा नहीं है बल्कि गूंगे होने का नाटक कर रहा है, उसी दिन वह लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी और वह किसी भी कीमत पर लड़की को खोना नहीं चाहता था। इसलिए अब वह रात दिन दुख में डूबा रहने लगा। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और बस रात रात भर यह सोचकर रोता रहता कि अब वह इस सच का सामना कैसे करे। एक दिन सुबह जब वह लड़की फ्लैट में काम करने के लिए आई तो देखा कि वहाँ ताला लगा है। पड़ोसी से पूछने पर पता चलता है कि वह लड़का अस्पताल में भर्ती है।
और लड़की के लिए एक बंद लिफाफे में पत्र देकर गया है। लड़की पड़ोसी से उस पत्र को ले लेती है और फिर उसे खोलकर पढ़ती है, जिस पर लिखा था, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे ये सच छुपाया कि मैं बोल सकता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए अपने कहे झूठ को सच में बदलने के लिए मैंने खुद अपनी जीभ काट ली। यह सब पढ़कर लड़की की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है क्या कि उसके लिए अपनी जीभ ही काट ले। लड़की भागते हुए जल्दी से अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि लड़के की हालत ठीक नहीं है, वह अभी बेहोश है और वह अब कभी बोल नहीं पाएगा। यह सुनकर लड़की अपना आपा खो देती है और वह डॉक्टर से कहती है कि आप मुझे भी भर्ती कर लीजिए, और यह कहकर वह भी पास में रखे एक ऑपरेशन के औजार से अपनी जीभ काट लेती है।